तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। मैं रविरंजन भारद्वाज आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एग्जामिन में। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा ट्रिक जिससे आप किसी भी 3 डिजिट का जो नंबर होता है उसको आप मल्टीप्लाई करना आसानी से सीख जाएंगे। साथ ही साथ आप जो है इसको 2 से 3 सेकंड में बनाना सीख जाएंगे। इसलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और पूरे फोकस के साथ देखिएगा। तो क्या है ये ट्रिक, किस तरीके से इसको बनाना है, क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, इन सभी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है ट्रिक, किस तरीके से इसको बनाना है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि क्या प्रोसेस रहने वाला है और किस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। इसको अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, बाद में हम लोग 1-2 और क्वेश्चन देखेंगे जो कि थोड़ा सा हार्ड लेवल का हो। ठीक है, तो आइए मान लेते हैं सबसे पहले कि आपको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 और 3 2 1। ये देखिए, दोनों का दोनों जो नंबर है, ये भी नंबर आपका 3 डिजिट का नंबर है और नीचे वाला भी जो है आपका 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, यानी ये जो 2 नंबर है वो दोनों का दोनों 3 डिजिट का नंबर है और इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। इस ट्रिक को जानने के बाद आप इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप मात्र 3 से 4 सेकंड में बनाने लगेंगे। ठीक है, तो क्या है प्रोसेस। सबसे पहले मैं आपको इसका मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कि कितनी जल्दी इसको बनाया जा सकता है और मात्र 1 स्टेप में बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो जानते हैं कि इसके लिए 3 स्टेप होता है और इन 3 स्टेप को लेने के बाद जो है आपको इस तरीके से आता है। ठीक है, तो उस तरीके से नहीं करना है, ट्रेडिशनल मेथड को आपको यूज नहीं करना है। अब यहाँ से जो है मैं आपको एक ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा जिससे ये जो काम है आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, अगर इसको मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से इसका कितना आंसर होगा तो देखिए कितनी जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 39,483। देखिए कितनी जल्दी ये निकल गया। इस तरीके से आप भी निकालना सीख जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इस ट्रिक पे, उसके बाद आप भी कैपेबल हो जाएंगे। आप भी जो है बहुत जल्दी 3 से 4 सेकंड में आप भी इसका आंसर इस तरीके से एक स्टेप में निकालने लगेंगे। ठीक है, तो ये तो मैं आपको जल्दी से करके बताया हूँ कि कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे इसको इस तरीके से 1 स्टेप में इसका आंसर लाने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में इसके स्टेप को लिख देता हूं ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आए कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको 5 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको 3 में 1 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा 3। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड में देखिए, सेकेंड स्टेप आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ देखिए 3 आ चुका था तो इसको हम लोग सर्किल करके लिख देते हैं कि यहाँ पे 3 आ चुका है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देखे कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। ठीक है, और हमेशा यहाँ एक डिजिट ही लिखना है। अगर 2 डिजिट आ जाए, जैसे मान लीजिए 10 आ जाए, तो यहाँ पे 0 लिखाएगा और 1 जो है आपका कैरी में आ जाएगा। ठीक है, जब सेकेंड स्टेप लिखेंगे उसमें 1 को ऐड करते हैं। आगे मैं आपको इस पर भी क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बस आप सीखते जाओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमारा 3 निकला था, हमने यहाँ 3 लिख के सर्किल कर दिया। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड स्टेप जो है, इस सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपस में, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तिरछे तिरछी, तो 2 × 1 करेंगे, बीच में प्लस का साइन देंगे। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन देंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ से 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 आ रहा है। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। क्या करना है, आपको तिरछे तिरछी गुना करना है सेकेंड स्टेप में कि इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है,
और जोड़ देना है आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है। ठीक है, तो 2 × 1 कितना हो गया 2, 3 × 2 कितना हो गया 6। इन दोनों को फिर आपको जोड़ देना है, ये आपका सेकेंड स्टेप का आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है इसलिए हम लोग सिंपली लिखते जाएंगे, एक एक डिजिट को लिखना है। तो देखिए यहाँ से आपका 8 आ गया, यानी इस तरीके से आपका जो है सेकेंड स्टेप कंप्लीट होता है। थर्ड स्टेप देखिए आपका क्या है, तो 2 स्टेप में आपका 2 नंबर जो है आपका मालूम चल चुका है कि कितना कितना आएगा, तो इसको सर्किल करते हैं कि 2 स्टेप आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, आपको बारी बारी इस तरीके से लिखना नहीं है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जिस तरीके से मैंने आंसर आपको 3 से 4 सेकेंड में निकाल के बताया, उस तरीके से आप भी जो है एक सेकेंड में निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं आपको करके बता रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में न रहे, इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। इस तरीके से आपको लिखना नहीं है। ठीक है, और ये सारे स्टेप को देख के आपको टेंशन नहीं लेना है कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, थोड़ा देखिए लास्ट तक वीडियो को, तब आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखने के बाद मैं फिर से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आप करने लगेंगे। ठीक है, तो आइए सेकेंड स्टेप हम लोगों ने देख लिया। थर्ड स्टेप में किसको गुना करना है इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई तिरछे तिरछी करना है सबसे पहले आपको। तो 1 × 1 कितना हुआ, इस तरीके से लिखेंगे, फिर आपको प्लस का साइन देना है। ठीक है, इन दोनों का तिरछे तिरछी गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 3 × 3। ठीक है, और ये जो है इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2। ठीक है, और इन तीनों को जोड़ देना है। ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, पहले आप 2 × 2 भी लिख सकते हैं और प्लस देके बस इसको तिरछे तिरछे गुना कर देना है। ठीक है, और ये सामने गुना होगा, इतना ही आपका प्रोसेस है। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन करके कितना आएगा, 1 × 1 1 हो गया, 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 9 1 10 4 14, यानी 14 आपका आ गया। ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि एक एक डिजिट को लेना है। ठीक है, बाकी को कैरी रखना है, तो यहाँ से एक डिजिट लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और आपका 1 कैरी बचेगा। ठीक है, 1 आपका यहाँ पे कैरी बच गया। तो हमेशा आपको कैरी लेते रहना है, जो कैरी बचेगा, जो लास्ट स्टेप जो आपका होगा उसमें उस कैरी को जोड़ देना है। ठीक है, लास्ट स्टेप तक आपको कैरी लेते रहना है, और जो आपका लास्ट स्टेप होगा उसमें इस कैरी को जोड़ देंगे। ठीक है, बाकी सभी में आपको एक एक डिजिट लेना है। जैसे यहाँ 2 डिजिट है ना 1 और 4, तो यहाँ पे हमने 4 ले लिया, 1 को कैरी रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका थर्ड स्टेप हुआ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई किए थे, सेकेंड में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए थे, थर्ड में आपको इस तरीके से तिरछे तिरछी गुना करना है और तीनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो 4 आया, कैरी 1 है। अब देखिए 2 स्टेप और है। 4 में आपका क्या स्टेप है, हम लोगों ने थर्ड स्टेप तक देख लिया है, और थर्ड तक आपका जो नंबर आया है थर्ड स्टेप तक वो है 3 है, 8 है और 4 है। ठीक है, इतना अब हम लोग का आ चुका है। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी इस 2 को 3 में मल्टीप्लाई करना है और प्लस का साइन देना है, और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 × 2 तिरछे तिरछी मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 में और 3 को 2 में, और दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ से कितना आया 6, यहाँ से कितना आया 2, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया 8। ठीक है, यहाँ से आपका 8 आया, लेकिन कैरी आपका 1 था ना, तो इस 1 को जब इसमें जोड़ेंगे कैरी को तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे देखिए 1 ही डिजिट का आ रहा है। ठीक है, नंबर 1 डिजिट का है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका फोर्थ स्टेप जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपका लास्ट स्टेप आता है। लास्ट स्टेप में देखिए क्या करना है, यानी 5 स्टेप आपको लेना पड़ेगा, और उससे जो है आपका सॉल्यूशन हो जाएगा ये मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो देखिए फिर से लिखते हैं उस नंबर को 1 2 3 3 2 1। तो अभी तक आपका 4 स्टेप में 4 डिजिट मिल चुका है, 4 और 9। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। अब ये लास्ट आपका ये बचा है, तो 3 × 1 करेंगे, कितना आएगा 3, यानी इस तरीके से आप देखिए जितना मैंने आपको बताया था उतना ही आपका आंसर आ रहा है 39483। ठीक है, ये आपका जो है आंसर आता है।
तो ये आपका 5 स्टेप में होता है। अभी आपको थोड़ा सा ये लग सकता है कि इतना बड़ा प्रोसेस है, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे, उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब हम लोग कि किस तरीके से जल्दी से आपको करना है। इतना स्टेप तो बार बार लिखना नहीं है ना, इतना आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और हमेशा एक बार इसको जरूर रिवाइज कीजिए और इस पे अपने से कोई भी 3 डिजिट का नंबर लेके और उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो है आप पर डे कीजिए। आप देखिए कितना आप जो है हैबिचुअल हो जाइएगा और 3 से 4 सेकंड में इसका आंसर आप 1 स्टेप में लाएंगे। ठीक है, तो अब आइए देखिए ये प्रोसेस था। अब आपको किस तरीके से बनाना है, अगर एग्जाम में बना रहे हैं तो किस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सिंपली आपको 3 में 1 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ 3 लिख देना है, जैसा कि फर्स्ट स्टेप में था 3 को 1 से। तो देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करना है, तिरछे तिरछी गुना करना है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 बचेगा और 3 में 2 से करेंगे 6। सिंपली जल्दी से आपको जोड़ना है कि 6 2 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में जल्दी से आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का और इन दोनों का। ठीक है, और आपको जल्दी से क्या करना है, जोड़ देना है। तो 3 में 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 14 आ रहा है। सिंपली आपको 4 लिखना है, 1 को यहाँ पे कैरी रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन बच गया, 1 कैरी बच गया, क्योंकि एक एक डिजिट आपको इस तरीके से राइट से लेफ्ट में लिखते जाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टेप। इसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 में 2 से कीजिए प्लस 1 इंटू 2 कीजिए, कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 8, लेकिन कैरी तो 1 था ना, तो 8 1 9 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कैरी को और 8 को तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ तक 9 हो गया। ठीक है, अब आपका बचता है लास्ट स्टेप। हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, अब जो है इसका मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ रहा है 39483, यहाँ भी कितना आया था 39483। तो इस तरीके से आप बनाइए तो आपका बिल्कुल समय बचेगा और आप एक स्टेप में ही जल्दी से निकालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम लोगों ने इस क्वेश्चन में काफ़ी कैरी बोला है, ऐसा ना हो कि कैरी भाई हम लोग का रोस्ट कर दें, लेकिन चलिए ठीक है। तो आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही स्टेप है इसका, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से समझिए, माइंड में बैठाइए, एक बार सेटअप हो जाएगा। आप 3 से 4 सेकंड में इसका जो है आंसर देने लगेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। थोड़ा सा हार्ड हम लोग क्वेश्चन लेके देखते हैं कि उसको अगर मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कुछ कन्फ्यूजन बच गया है तो इस सेकेंड क्वेश्चन से जो है आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 438 को मल्टीप्लाई करना है 972 से। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको बड़ा नंबर दिख रहा होगा। अब इसका देखते हैं कि किस तरीके से 1 स्टेप में इसका हम लोग आंसर लाते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रोसेस था आपको कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 16 आएगा, तो 6 को यहाँ लिखना है, 1 आपका कैरी बच जाएगा। ठीक है, 8 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 16 आएगा, 1 कैरी रखना है, क्योंकि हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोगों को लिखना है और हमेशा एक एक डिजिट लिखना है। ठीक है, अगर कुछ कैरी बच जाता है तो उसको अगला जो हम लोग करेंगे उसमें उसको जोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को आगे कैरी को जोड़ते चला जाना है लास्ट स्टेप तक। ठीक है, आज तो मल्टीप्लिकेशन में कैरी भाई काफ़ी हम लोगों को याद आ रहे हैं, क्योंकि बार बार कैरी हम लोग बोल रहे हैं। तो देखिए सेकेंड स्टेप आपका क्या है। फर्स्ट स्टेप में 16 आया, 6 हम लोगों ने यहाँ लिखा, कैरी 1 यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। अब देखिए सेकेंड स्टेप आपका क्या है कि इन दोनों को तिरछे तिरछी गुना करना है और जोड़ देना है। ठीक है, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 हो जाएगा, प्लस का साइन देना है और इस 8 को 7 में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा 56, 8 7 56, 3 दूना 6। ठीक है, अब जोड़िए कितना हो जाएगा 62 आपका यहाँ आया, लेकिन कैरी 1 यहाँ था, इसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 63। फिर से ये 2 डिजिट का नंबर आ रहा है तो एक ही डिजिट लिखेंगे और यहाँ से जो है आपका कैरी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा कैरी बचता है वो जो है आपका 6 बचता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ। अब थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तिरछे तिरछी, फिर आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तिरछे तिरछी और इन दोनों का सीधे सीधी मल्टीप्लाई करना है और तीनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो देखिए 4 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा 8। इस 4 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 हो जाएगा। इस 9 को जब 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 72 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 72 हो जाएगा।
फिर 7 को 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 21। इन तीनों को जोड़िए तो देखिए कितना होगा, 8 2 10, 1 11, एक कैरी बचा, 7 2 9, 1 10, ठीक है। यानी इन तीनों को जोड़ने के बाद आपका 101 आ रहा है, बट आपका कैरी 6 था तो इस 6 को भी यहाँ जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 107। लेकिन हमेशा मैंने आपको बोला है कि एक डिजिट ही लिखना है, तो हम लोग यहाँ एक डिजिट लिखेंगे। अब जो आपका कैरी बचा वो बचा 10, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि कैरी हमारा 10 बचा, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, नहीं तो आप जल्दी जल्दी जब इसको करेंगे खुद से तो बहुत कम समय लगेगा। 3 से 4 सेकंड में आप बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैरी हमारा 10 बचा। अब हम लोगों का ये 3rd स्टेप हो चुका है, ठीक है। अब आपका बचता है 4th स्टेप। 4th में आपको क्या करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है, ठीक है। तो 4 × 7 करेंगे 28 आ जाएगा, 4 × 7 करेंगे तो 28 आ जाएगा। प्लस करना है आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो जब 9 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 27। तो दोनों को जोड़िए कितना होगा 55 आएगा, ठीक है। लेकिन कैरी आपका 10 था तो इस 10 को भी यहाँ जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 65, ठीक है। तो लेकिन एक डिजिट ही लेना है ना हम लोगों को, तो एक डिजिट लेते हैं 5, तो यहाँ आपका आ जाएगा 5 और 6 जो है इस बारी आपका कैरी बच जाएगा, ठीक है। 6 कैरी हो जाएगा। तो अब आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। तो 5th स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट तो यही बचता है ना। मैंने आपको पूरा स्टेप पाँचों का पाँचों स्टेप आपको लिख के मैंने बताया था, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में क्या होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 9 कितना होगा 36। 4 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 36। बट कैरी भी आपका 6 था तो इस 6 को यहाँ पे ऐड करते हैं 42 आ रहा है। अब इसके बाद कोई स्टेप नहीं है, आपका 2 डिजिट का नंबर आ रहा है, सिंपली इसको यहाँ पे लिख देना है और इस तरीके से देखिए आपका आंसर जो है इतना आ रहा है 425736, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितनी जल्दी 3 से 4 सेकंड में आप निकालने लगेंगे और वो भी एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। मैंने पूरा एफर्ट लगाया अपने तरीके से कि आपको अच्छे से समझा दूं, इसलिए मैंने हर एक स्टेप को भी आपको लिख कर बताया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल आप कमेंट करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आपको लगे कि किसी फ्रेंड के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। तो ठीक है, चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ, कुछ अच्छे ट्रिक्स के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।